आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का आज 13वां रविवार है और आज की सुबह हमारे लिए मनन चिंतन करने का विषय है परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए बड़े सा बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता। और आज परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सदा सदा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं। हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं। आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए इस समय हम लोग दया याचना की प्रार्थना में हम लोग शामिल हों। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रीस्त हम पर दया कीजिए, क्रीस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए,
प्रभु हम पर दया कीजिए। आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने लिए ही हमारी सृष्टि की है और हमारा हृदय तब तक बेचैन रहता है जब तक हम आप में चैन न प्राप्त करें। हमारी सहायता कीजिए कि हम अपना हृदय केवल आप में ही लगाएं, ताकि संसार में हम आपकी शांति का अनुभव करें और आने वाले संसार में पूर्ण आनंद प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 119, 65 से 67 और 71 और 72 आयत। आप कृपया उत्तर दें। मैं तेरी आज्ञाओं से प्रेम करता हूं। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। तू भला है और भला करता भी है। मुझे अपनी विधियां सिखा। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। और प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आदि में हुई, अब है, अब सदा रहेगी, युगानुयुग। आमीन। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पुराने नियम से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12 अध्याय 1 से लेकर 7 पद तक, जिसमें इस प्रकार लिखा है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला, उस समय वो 75 वर्ष का था। सो अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को, और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ भी गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहाँ मोरे का बाज वृक्ष पहुंचा, उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम सबको आशीष दे। आमीन। सेकेंड रीडिंग, फिलिपियों 3, 4 से 11। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने परमेश्वर के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु
मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय और 44 से 52 आयत तक। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब वह जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी जो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। आइए परहित निवेदन में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुवे, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य श्री धर्माराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन श्री जोसेफ, हमारे धर्माचार्य वारिस मसीह, हमारे पुरोहित टिमोथी शॉ,
पादरी जय कुमार और हमारे ले रीडर आशीष अनुराग और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, आइए एक साथ बोलें, हे स्वर्ग एक पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे बाप, जैसे आसमान में पूरी होती है, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। हे हमारे हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। हे हमारे बाप, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, उस तरह ही अपराध को माफ कर दे। हे हमारे बाप, हमको आज़माइशों में जाने तू ना दे, हमको आज़माइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला। हे हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, ज़र और ज़मीन का जलाल है, हमेशा हो तेरा तेरा। आमीन 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 आमीन। पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय
संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वे हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसीलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पापे उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पापे उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पापे उद्धार। आसमान और जमीन में, लोगों के बीच में और दूसरा नाम नहीं है। आसमान और जमीन में, लोगों के बीच में और दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पापे उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पापे उद्धार। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए।
और इससे पहले कि हम उसके वचन पर जाएं, आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, आज की आराधना के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में पाई जाती है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि आपके वचन पर मनन करते हैं, आप हम सबके साथ होने दे पिता। हमारा ध्यान आपके वचन की ओर लगे, अपना पवित्र आत्मा का दान हम में से देना, हम में से प्रत्येक को देना प्रभु जी, जो हमारा सहायक है पवित्र आत्मा, ताकि हम प्रभु जी अपने जीवन को आपके वचन के प्रकाश में जांचने वाले हो सके। हम सबके साथ होना आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हमारा जो रविवार है, पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 13वां रविवार है, और आज की जो आराधना का प्रस्तावित विषय है वो है परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता है। हमने जो वचन में से पढ़ा है, उत्पत्ति की पुस्तक में से पढ़ा, उसके बाद हमने फिलिपियों की पुस्तक में से पढ़ा, और उसके बाद हमने मत्ती रचित सुसमाचार में से पढ़ा है। तो हम वहाँ पाते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में हमने देखा कि कैसे अब्राहम को परमेश्वर यहोवा जब बुलाता है तो अब्राहम अपना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे चल देता है। और उसके बाद हमने जब फिलिपियों में देखा तो हम वहाँ पर पौलुस का वहाँ पर व्याख्यान पाते हैं, जो पौलुस ने वहाँ पर बड़ा अच्छा लिखा हुआ। और उसके बाद हम मत्ती रचित सुसमाचार में जब आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर दृष्टांतों में बातें करते हैं और बताते हैं कि स्वर्ग के राज्य का जो महत्व है या उसकी जो वर्थ है वो क्या है। मैं और आप कई बार अपने जीवनों में इस चीज़ पर ज़रूर मनन करते होंगे कि असली में रियलिटी में या असली में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है। कि कई बार ऐसा लगता है मुझे कि हम शायद अपने जीवन का बहुत बार जो एक हिस्सा होता है वो परमेश्वर को नहीं देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं देते हैं। हमारी जो कभी कभी आराधना होती है वो भी हमारी हाफ हार्टेड होती है, या मतलब कि पूरे दिल से हम नहीं कर पाते हैं। कई बार मैं और आप डबल माइंड हो जाते हैं, डबल माइंड, दोहरे दिमाग से हम परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश करते हैं, और कई बार उससे बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, लेकिन उसका उल्टा ही हो रहा होता है या उसका ऑपोजिट ही चल रहा होता है। और कई बार समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर के साथ चलना होता क्या है। और ये सारे ख्याल मेरे और आपके जीवन में कभी ना कभी आते हैं। जो आराधना होती है, सच्ची आराधना परमेश्वर के लिए, वो कहाँ से आती है? यदि कैसे मैं और आपका रिश्ता परमेश्वर से गहरा हो, कैसे वो जो मेरी चाल है वो प्रभु के साथ बिल्कुल उसके चाल के साथ होनी चाहिए, कैसे मैं एक अनकमिटेड पर्सन से एक फुली कमिटेड पर्सन बन जाऊँ, या एक मतलब जो एक अधूरे दिल का इंसान होता है उससे कैसे मैं पूरे दिल से परमेश्वर के पीछे चलूँ। हमारे जो ये जवाब हैं इन सवालों के, वो हमको जो आज हमने मत्ती रचित सुसमाचार में से पढ़ा है उसमें हमको मिलते हैं। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बड़े छोटे छोटे दृष्टांत बताते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ बताते हैं, बट ये छोटी कहानियाँ जो हैं या दृष्टांत जो है अपने आप में सुसमाचार है। ये अपने आप में एक सुसमाचार है, जहाँ पर हम पाते हैं, हम वहाँ पर देखते हैं ये जो शुरू हुआ था, ये अगर आपने पिछले रविवार का अगर आपको विषय याद हो तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक पुरुष होता है, इंसान होता है, वो बीज बोने के लिए निकलता है, और उसको हम लोग ज़्यादातर इस बात पर मानते हैं कि बीज बोने वाले का दृष्टांत। और उसी के कंटिन्यूएशन में, उसी के चलते चलते आगे हम जब आते हैं, जब हम 44वें आयत पे आते हैं, जहाँ पे छुपे हुए खजाने का दृष्टांत है, जहाँ पे अनमोल मोती का दृष्टांत है, जहाँ जाल का दृष्टांत है, तो ये अपने आप में प्रभु यीशु मसीह हमको बताना मांगते हैं कि जो परमेश्वर का राज्य है, जो परमेश्वर का राज्य प्रभु यीशु मसीह खुद है, वो उसका महत्व क्या है। प्रभु यीशु मसीह हमको बताते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो खेत में जा रहा होता है और उसको एक छुपे हुए धन के समान उसको एक खजाना मिल जाता है, और वो मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच देता है और उस खेत को मोल ले लेता है। उसके बाद हम देखते हैं व्यापारी है जो मोतियों की खोज में है, और जब उसे वो बहुमूल्य मोती मिल जाता है तो वो क्या करता है, वो भी अपना सब कुछ बेच देता है और उसे मोल ले लेता है। और उसी तरह जाल का दृष्टांत है जिसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमको इस बारे में ये बताना चाहते हैं कि जैसे ये दो व्यक्ति थे, अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार थे जो उनके पास था, और उन्होंने बेच भी दिया, चाहे एक को खजाना मिला, चाहे एक को मोती मिला। उसी तरह कमिटमेंट जो है हमारा, जो वचनबद्धता हमारी प्रभु यीशु मसीह के साथ है, वो कैसी है? क्या मैं और आप इन दो व्यक्तियों की तरह अपने आप को देख सकते हैं, या हम उनसे मेल कर सकते हैं, या मेरा ध्यान कई और बातों पे है या कई और चीज़ों पे है जिनको मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा? कैसे मैं कमिटेड फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट बन सकता हूँ? ये मुझे और आपको अपने आप से पूछना है। वो भूख जो होती है
प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए, उसकी संगति के लिए वो भूख मेरे अंदर कहाँ से आएगी? सबसे पहली चीज़ यदि हम इन दृष्टांतों को ध्यान से देखते हैं तो ये जो आती है ये खोज से आती है, डिस्कवरी से आती है। अगर हम इनको ध्यान से पढ़ते हैं तो ये 2-2, 4-4 लाइन के वो है दृष्टांत, पर अगर आप इनको ध्यान से पढ़ते हो तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत जो होती है वो खोज से होती है। एक व्यक्ति जो होता है उसको वो खजाना जो है वो एक खेत में मिलता है जहाँ पे वो खोजबीन करता है। दूसरा जो व्यक्ति होता है वो मोती की, अच्छे मोती की खोज में, वो भी एक खोज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हम सीखने को हमें चीज़ मिलती है वो ये चीज़ सीखने मिलती है कि कमिटमेंट टू क्राइस्ट, जो परमेश्वर से अच्छा रिश्ता है या वचनबद्धता है, वो जब शुरुआत होती है जब हम उसको खोजते हैं या हम उसको खोज लेते हैं। एक और चीज़ जो हमको यहाँ पर गहरी चीज़ सीखने को मिलती है वो मिलती है कि हर तरह का जो आदमी होता है वो परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को अलग अलग तरीकों से पाता है। पहली अगर हम दृष्टांत में देखते हैं तो वहाँ पाते हैं कि जो पहला व्यक्ति है वो कोई खजाने की खोज में नहीं है, वो तो अपना खेत में जा रहा है, अपने काम से काम रख रहा है, लेकिन होता क्या है कि उसको वो खजाना मिल जाता है और जैसे ही उसको वो खजाना मिलता है वो उसके महत्व को समझ लेता है, खोज कर लेता है, समझ जाता है और जाके सब कुछ बेच के वो खेत को मोल ले लेता है। लेकिन दूसरा जो दृष्टांत है अनमोल मोती वाला, उसमें कुछ उल्टी ही कहानी है। उसमें ऑपोजिट क्या है कि उस व्यक्ति जो था वो पहले से ही उस मोती की खोज में था और जब उसको वो मिल जाता है तो वो क्या करता है कि वो अपना सब कुछ बेच करके वो मोती को मोल ले लेता है। यही मेरे और आपके जीवन में होता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की शुरुआत करते हैं, जो भी होता है कि कई बार हम में से कई लोग ऐसे हैं जो हम इस वचन को सुन रहे हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी कभी चलेंगे। उन्होंने कभी परमेश्वर के बारे में नहीं सोचा था, कभी उसकी चिंता नहीं करी थी कि परमेश्वर भी कोई चीज़ होती है। अपने से काम रख रहे थे और एक दिन क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह की जो सच्चाई है वो एकदम आपके दिल को छू जाती है और वो दिल जिंदगी में आ जाता है, एकदम से एक सुसमाचार आपकी जिंदगी में आता है। आप खोज नहीं रहे थे उसको, जैसे पहला व्यक्ति था, आप खोज नहीं रहे थे, बट वो आपके जीवन में आता है क्योंकि परमेश्वर आपको शायद खोज रहा था। दूसरा अगर मोती वाला वो देखते हैं, उसमें देखते हैं कि कुछ लोगों में ये जो आत्मिक भूख होती है ये शुरू से होती है। जैसे वो जो व्यापारी था वो एक बाजार से दूसरे बाजार में जा रहा था, वो मोती की खोज में जा रहा था। वो ऐसे लोग भी होते हैं जो परमेश्वर की खोज में लगातार होते हैं। एक फिलॉसफी पढ़ते हैं, दूसरी फिलॉसफी पढ़ते हैं, एक धर्म को देखते हैं, दूसरे धर्म को देखते हैं और एक दिन उनको कोई प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है या कहीं से सुनते हैं और फिर उनको ये समझ में आता है कि वो जो शांति है वो सिर्फ परमेश्वर जो मिलती है वो सिर्फ धर्म नहीं है, वो एक रिश्ता होता है, वो एक रिश्ते के रूप में आती है और वो काम नहीं होते हैं, वो सिर्फ अनुग्रह होता है, वो एक व्यक्तिगत विश्वास होता है जो प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं और वहाँ उनकी वो खोज खत्म हो जाती है और उनको वो मिल जाता है जिसकी वो खोज में थे। हर व्यक्ति इस दुनिया में, जैसे हमने पहले भी बोला है, प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग तरीकों से पाता है। कुछ लोग होते हैं जो मसीह परिवार में पैदा होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दोस्तों से सुनते हैं, कुछ लोग होते हैं जो परीक्षाओं में इन चीज़ों को सीखते हैं, कठिन समय में आके प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, कुछ लोग टीवी में सुनते हैं। कुछ भी क्यों ना, कोई भी तरीका क्यों ना हो, बट एब्सोल्यूट कमिटमेंट टू क्राइस्ट कांट हैपन। एक वचनबद्धता, एक रिश्ता पर में प्रभु यीशु मसीह जब तक नहीं बन सकता जब तक हम उसको खोज नहीं लेते, हम उसको खोज नहीं लेते, डिस्कवर नहीं कर लेते। अरे मैं और आप किसी खजाने को जब तक नहीं पा सकते जब तक हम उसको खोजते नहीं है, वो हमको मिलता नहीं। बट ये जो पहला कदम है खोजने का, ये काफ़ी नहीं है। सिर्फ खोज के ही प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं रख लेते हैं। कमिटमेंट जो होती है, वचनबद्धता होती है, वो उसको पहचानना होता है, वो उसकी कीमत को पहचानना होता है। 40वीं आयत में अगर हम देखते हैं कि जब उस व्यक्ति को मोती मिलता है तो वो क्या करता है, वो उसको पहचानता है, क्योंकि उस मोती को कई लोग देख के जा चुके थे बट उन्होंने उसको पहचाना नहीं था, बट वो उसकी वर्थ को, उसकी जो कीमत को पहचान लिया था। आज मेरे और आप में कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को खोज चुके हैं बट उसकी जो वर्थ है उसको नहीं पहचान पाते। एक बार एक छोटा बच्चा था और उसको एक सिक्का पड़ा हुआ मिला और अपने घर में आके बताता है कि माँ मुझे एक सिक्का मिला, पैसे का सिक्का मिला ज़मीन पे पड़ा हुआ। तो उसकी माँ ने उसको बोला कि बेटा कहाँ है, ले दिखाओ कहाँ पर है। तो उसने कहा मैं तो उसको वहीं छोड़ आया, मैं उसको कल ले आऊँगा। नहीं, आप क्या सोचते हैं वो सिक्का उसको वापस कल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको कोई और व्यक्ति उठा के ले जाएगा। यही क्योंकि शायद उस बच्चे ने उसकी वर्थ को नहीं पहचाना, उसकी कीमत को नहीं पहचाना। और यही मैं और आप कभी कभी यीशु मसीह के साथ कर देते हैं। हम उसके लिए उसको खोज लेते हैं बट उसकी कीमत को, उसकी वर्थ को हम नहीं पहचान पाते हैं, हम उसकी सच्चाई को नहीं पहचान पाते हैं।
उसकी सच्चाई को, उसकी वर्थ को, उसकी कीमत को मुझे और आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। उसकी कीमत जो है वो अनंत है, अनंत है, उसकी कोई कीमत है, बेशकीमती मेरे लिए उपहार है, तोहफा है वो। यदि मैं और आप अपने आप से सच्चाई से पूछे, अगर हम डे टू डे की बात करते हैं, हर दिन की प्रतिदिन की बात करते हैं, हम ज़्यादा दूसरी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। सबसे ज़्यादा महत्व अपने रिश्तों को देते हैं, जिसमें हमारे दोस्त हो जाते हैं, हमारे रिश्तेदार हो जाते हैं, हमारे करीबी घर में जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा हम वो देते हैं, वर्थ देते हैं, महत्व देने लगते हैं, क्योंकि हमको उनकी रजामंदी कई चीज़ों में ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जाते हैं, कई चीज़ों को लेकर के हम उनको ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। क्या ये मेरे जो रिश्ते हैं, नाते हैं, क्या ये मेरे मेरी जो अनंत की यात्रा है उसको तय करेंगे? क्या ये रिश्ते मुझे बताएंगे कि ये मुझे स्वर्ग में लेके जाएंगे या नरक में लेके जाएंगे? क्या ये रिश्ते मुझे उतना प्यार करते हैं जितना प्यार मुझे प्रभु यीशु मसीह करता है? क्या ये रिश्ते उनमें से है? क्या इनमें से कोई ऐसा रिश्ता है जो क्रूस पर जाके मेरे लिए अपनी जान दे दे और तीसरे दिन जी उठे ताकि मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूं? कोई ऐसा हमारा रिश्ता नहीं है जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त करी है। कोई ऐसा हमारा रिश्ता नहीं है जो हमारे पापों को पूरी तरह क्षमा करे और हमसे प्यार करे। तो क्यों मैं और आप भीड़ में जाते हैं? क्यों मैं और आप भीड़ के साथ चलते हैं? मुझे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, मुझे उसको खोजना है और खोजने के बाद मुझे जो है उसके महत्व को अपने जीवन में पहचानना है। कई बार मैं और आप अपनी फिजिकल ब्यूटी या फिजिकल स्ट्रेंथ को, जो हमारी अपनी दुनियावी सामर्थ्य होती है, दुनियावी सुंदरता होती है, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, भूल जाते हैं कि एक दिन ये शरीर है जो नाशवान है, एक दिन नाश होना ही है। कई बार हम पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं। बाइबल में साफ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम 2 स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं ये खुशी, ये पैसा जो है, ये जो धन दौलत है, ये ऐशो आराम है, ये मेरे को कोई खुशी नहीं दिला सकता। वो अनंत जीवन, वो अनंत आराम, जो कंफर्ट है, वो मुझे नहीं दिला सकता। कई बार मैं और आप अंधे हो जाते हैं इन सब चीज़ों के महत्व में। हम जिन चीज़ों को महत्व नहीं देना चाहिए उनको हम महत्व देते हैं। क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? कैसा बहुमूल्य उपहार मेरे पास है, खजाना मेरे पास है। मैं और आप सब जानते हैं कि मैं और आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना बने, हम सब जो हैं वो नरक के लायक ही हैं। बट प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बचाता है, क्योंकि उसमें मेरे को माफ़ी मिलती है, मुझे और आपको उसमें स्वर्ग मिलता है। मुझे और आपको परमेश्वर के परिवार में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही अपनाया जाता है। उसी के द्वारा परमेश्वर यहोवा पिता जो है, मैं उसका बच्चा बनता हूँ और मेरा पिता बनता है, और वो उस पर विश्वास करने के द्वारा मैं उसका बेटा बनता हूँ, मैं उसकी बेटी बनती हूँ। क्या महत्व है आज प्रभु यीशु मसीह का मेरे लिए। कौन, मैं और आप अपने आप से पूछे, कौन मुझे परमेश्वर की तरह इस दुनिया में प्यार करता है? कोई नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरे जीवन को एक मीनिंग देता है, एक मतलब देता है, एक महत्व देता है, वो मुझे आनंद देता है, वो मुझे शांति देता है, वो मुझे सामर्थ्य देता है, वो मुझे आराम देता है, वो मुझे सुरक्षा देता है, वो मुझे भविष्य देता है इस दुनिया में जहाँ पे अंधकार ही अंधकार है। वो मुझे न्याय के बदले माफ़ी देता है, वो मुझे मृत्यु के बदले जीवन देता है। जब इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बातें मुझे कहीं से मिल रही हैं, तो मेरे लिए क्या ज़रूरी है ये मैं और आप अपने आप अच्छे से जानते हैं। और जब मैं और आप उसकी खोज करते हैं और उसकी कीमत को पहचान लेते हैं, तो हमारे अंदर एक आनंद आ जाता है। और वो आनंद ऐसा आता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको प्राप्त करूंगा, मैं इस धन को, इस खजाने को, प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करूंगा। दोबारा अगर हम इसको पढ़ते हैं तो यही पाते हैं, उन दोनों व्यक्तियों ने यही तो किया है। लेकिन हम कुछ दूसरी दिशा में चले जाते हैं। हम सोचते हैं यदि भाई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है तो बहुत से बलिदान करने पड़ेंगे। यहाँ पर तो किसी ने कोई बलिदान करा ही नहीं है। यहाँ पे कोई बलिदान नहीं कर रहा है। जिसको खजाना मिला उसने अपना सब कुछ बेचा, वो खेत मोल ले लिया। दूसरे को जब वो मोती मिला तो उसने भी अपना सब कुछ बेचा और वो जो था वो मोती को मोल ले लिया। अब आप मुझे बताइए, अगर ऐसा होता, दुख होता या यहाँ पे तकलीफ होती, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा बलिदान होता, तो यहाँ पर साफ साफ बाइबल में अगर आप इनको ध्यान से पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कई बार, मैं और आप कई जो शब्द होते हैं उनको भूल जाते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि स्वर्ग का राज खेत में छुपे धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद। अरे जब बलिदान होता है, जब सैक्रिफाइस आता है तो आनंद कहाँ आता है? बट यहाँ तो मारे आनंद की बात हो रही है।
आनंद है, जॉय है, क्योंकि उसे वो चीज मिल गई है, उसने उसकी वर्थ को पहचान लिया है, उस खजाने की वर्थ को पहचान लिया है, उस मोती की वर्थ को पहचान लिया है। पर परमेश्वर का राज्य जो है वो सिर्फ एक किसी चीज को बलिदान कर देना या हारना नहीं है। ये एक तरह का ट्रेड होता है, ये एक तरह का लेन देन होता है। हम इसको गलत उसमें ले जाते हैं। ये एक तरह का लेन देन क्या है आप जानते हैं? नरक के बदले मुझे स्वर्ग मिल रहा है, मृत्यु के बदले मुझे जीवन मिल रहा है, छोटी छोटी खुशियों के बदले जो संसारिक चीजें देती हैं उसके बदले मुझे अनंत जीवन मिल रहा है, अनंत धन मिल रहा है। एक कैद के बदले मुझे आजादी मिल रही है, शर्म के बदले मुझे आनंद मिल रहा है, जहां पे मैं नकारा जाता हूं वहां मुझे एक्सेप्टेंस मिल रही है, मुझे स्वीकृति मिल रही है। अपने डर के और खालीपन के बदले मुझे वो प्रेम मिल रहा है जो कभी हारता नहीं, जो कभी निराश नहीं करता। ये मुझे मिल रहा है। ये है वो जब मैं अपना सब कुछ छोड़ करके, अपना सब कुछ त्याग करके और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगता हूं। वो एक मोती की तरह है, वो एक छिपे हुए धन की तरह है। और जब मैं और आप इसको पहचान लेते हैं, इसको खोज लेते हैं, तो मैं और आप उस अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हाउ डज दैट डिवोशन टू जीसस ग्रो? कैसे ये आराधना, कैसी ये डिवोशन जो होती है प्रभु यीशु मसीह के पीछे अच्छी होती है? वो आनंद कहाँ से आता है? वो आनंद आता है जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को खोज लेते हैं। बट वो खोज अकेली काफ़ी नहीं होती है, हमें उसकी वर्थ को, उसकी कीमत को पहचानना ज़रूरी है। और जब मैं और आप इस चीज़ को पहचान लेते हैं कि वो जो कीमती खजाना प्रभु यीशु मसीह के रूप में है, उसके आगे दुनिया की कोई भी रिश्ता, कोई भी बात, कोई भी चीज़ कोई वैल्यू नहीं रखती है, कोई कीमत नहीं रखती है, तो मैं उस अनंत जीवन को प्राप्त कर लेता हूँ, उस आनंद को प्राप्त कर लेता हूँ, उस शांति को प्राप्त कर लेता हूँ जो समझ से बिल्कुल परे होती है। और जो लोग इन चीज़ों को पहचान लेते हैं वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से हर चीज़ प्रभु यीशु मसीह को सरेंडर कर लेते हैं। आज मैं और आप जब वचन को सुनते हैं तो मुझे और आपको अपने आप से पूछना है कि हम किन चीज़ों को थामे हुए हैं जिनके कारण हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पा रहे हैं, या हम अपना सब कुछ, कौन सी ऐसी चीज़ जो हमें रोक रही है कि हम वो खजाने को अपना नहीं पा रहे हैं? क्या वो पैसा है? क्या वो किसी चीज़ का कंट्रोल है, नियंत्रण करना चाहते हैं? या कोई ऐसा पाप है जो मुझे एक चीज़ को करना नहीं दे रहा है? जो कुछ भी है उसकी कीमत प्रभु यीशु मसीह के सामने कुछ नहीं है, उसके पास तक भी नहीं आ सकती। प्रभु यीशु मसीह को खोजें, उसको खोजने की जरूरत है, उसका जो महत्व है उसको पहचानने की जरूरत है। वो क्या खजाना है मेरे लिए, वो मुझे और आपको अपने आप से पूछना है। वक्त है मेरे प्रियो की, ये वो वक्त है जब हम उस आनंद को अगर नहीं महसूस करा आज तक तो अपने जीवन में महसूस करें। और ये वो वक्त है जब मैं और आप अपने जीवन को उसे समर्पित कर दें। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपने वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक से बातचीत किया है। आपने प्रभु जी हमें ये सिखाया है आज की प्रभु जी कि इस दुनिया की प्रभु जी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी रिश्ते हैं, वो आपके आगे कुछ नहीं है पिता परमेश्वर, क्योंकि आप वो अनंत खजाना है प्रभु जी, जिसको हमें पहचानना है प्रभु जी, जिसको हमें खोजना है, पहचानना है, उसकी कीमत को पहचानना है और उसके बाद उसके पीछे चलना है, उसको अपना लेना है प्रभु जी, चाहे उसके लिए हमें अपने जीवन में कोई भी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि अनंत जीवन आप ही की ओर से मिलता है, माफ़ी पापों की आप ही की ओर से मिलती है पिता परमेश्वर। वो प्रेम जो इस संसार हमें नहीं दे सकता, कोई रिश्ता नहीं दे सकता, वो हमें आपसे मिलता है पिता परमेश्वर। हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। प्रार्थना करना चाहते हैं तमाम बीमारों के लिए जो हमारे कलीसिया में पाए जाते हैं, घरों में है पिता परमेश्वर, आप चंगाई दें पिता परमेश्वर, अपनी शांति हम सबको दे। जब इस समय से होकर के गुजरते हैं प्रभु जी, आप हमें एकजुट रखें प्रभु जी, ताकि हम आपसे निरंतर प्रार्थना करते रहें, आपके वचन पर मनन करते रहें और आपसे प्रेम करते रहें। हम सबको संभालें। सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, सर्व युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है।
उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सब पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। Love.